तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, फिर हम क्लास की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है। ओके, सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास 9 की विषय गणित की क्लास में। ठीक है, क्लास 9 की विषय गणित की क्लास में। तो पिछली क्लास में हम विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे, और विभाजकता के नियम हमने कुछ तो देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और बाकी जो आगे के नियम हैं वो हम आज देखेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीजें याद रखनी है, एक तो अपने आप को म्यूट रखना है और अपना वीडियो बंद रखना है। और बाकी आपको पता ही है चैट कहाँ से करते हैं, इनकॉल मैसेजेस से। यहाँ इन 3 डॉट पर जाकर, इनकॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट में आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। और अगर आपको पोल का आंसर करना है तो क्या करना है, पोल का आंसर करने के लिए आपको पहले ये 3 डॉट पे जाना है, फिर एक्टिविटीज पर जाना है। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पोल आएगा एक्टिव। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको क्लिक करके वोट कर देना है। तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, पोल में कैसे आंसर करना है या चैट में कैसे आंसर करना है? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। पोल में कैसे आंसर करना है सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? ओके ओके। तो रोहित, साहिल, मनीषा एंड योगेश। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम शायद योगेश ही बताया। हाँ, योगेश। एंड समस्त नाम से हैं, संदीप नाम से हैं। ठीक है, तो इन सब ने यस टाइप कर दिया। ओके साहिल। चलिए तो फिर हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास में हम विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे, है ना? और कहाँ तक हमने कवर कर लिए थे, पहले वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था 2 से विभाज्यता। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वो संख्या किससे विभाज्य होती है? 2 से। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक इसमें से कोई अंक है तो वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था 16। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा अगर कोई संख्या या तो 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है तो वो 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर 6 है तो इसलिए 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर क्या है? 4 है इकाई का अंक। यहाँ पर क्या है? 50 में 0 है, 628 में 8 है, और 252 में 2 है। तो इन सब में इकाई का अंक या तो 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाजित। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता में हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि काफी लोगों ने क्वेश्चन जो है गलत कर दिया था, जो हमने क्वेश्चन दिया था 3 से विभाज्यता का। तो एक बार फिर से समझेंगे। 3 से विभाज्यता में हम क्या देखते थे कि अंकों का योग, जो संख्या है वो जिन अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है, कोई संख्या अंकों से मिलकर बनेगी तो उन अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित हो। तो वो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे मैंने लिखा था 729। ठीक है, तो इसमें 3, 5, 7, 9 नहीं, 3, 5, 7, 9 से क्या मतलब है आपका? 3, 5, 7, 9 नहीं, आप ये याद रखो कि अंकों का जो योग है। जैसे 729 में कौन कौन से अंक हैं? 7, 2 और 9। इनका योग करो तो क्या आएगा? 7 और 2 9, और 9 18। ये 3 से विभाजित है 18, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 57 है, 57 में हम कौन कौन से? 5 और 7, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12, है ना? 66 है, 66 में 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12। 204 में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, तो ये सभी अंक क्या है? 3 से विभाजित हैं जब हम जोड़ रहे हैं इनको, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है? सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था 4 से विभाज्यता। नहीं, मेरे फोन में तो दिख रही है, हो सकता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। इंडियन वीवी नाम से जो है। ठीक है, तो आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो। तो 4 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे? हमें
अंतिम दो अंक देखने हैं। जैसे 2024 एक संख्या है, ये वाली संख्या लेता हूँ 2024। तो इसमें अंतिम दो अंक क्या हैं? 24। 2 और 4 उससे मिलकर क्या संख्या बनी? 24। तो अगर ये 24 4 से विभाजित है, यानी अगर अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। अब 24 क्या है? 4 से विभाजित है। 24 4 से विभाजित है ना, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। ये सबको क्लियर है? जैसे 112 में अंतिम दो अंक क्या है? 1 और 2, यानी 12। तो 12 4 से विभाजित है, तो इसलिए 112 भी 4 से विभाजित होगा। 4004 में अंतिम दो अंक क्या है? 0 और 4। 0 और 4 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 2024 में मैंने आपको भी बताया 5016 में क्या है? अंतिम दो अंक 1 और 6, उससे बनी संख्या क्या है? 16। तो 16 4 से विभाजित है, इसलिए 5016 भी 4 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही ये लास्ट वाला है 69,320। इसमें अंतिम दो अंक हैं 2 और 0, यानी 20। 20 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। इसमें किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप करके बता दो मुझे, सबको अगर ये क्लियर है 4 से विभाज्यता। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 5 से विभाज्यता, है ना। तो 5 से विभाज्यता में हमने क्या देखा था कि अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, या तो 0 हो या क्या हो? 5 हो। तो हमारी संख्या क्या होती थी? 5 से विभाजित होती थी। जैसे 15 है, 15 में इकाई का अंक क्या है? 5, यानी लास्ट वाला जो अंक है, अंतिम अंक क्या है? 5। ठीक है। 90 में क्या है इकाई का अंक? 0। 105 में 5, 1235 में 5, और 4,58,250 में 0। यानी किसी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 आ रहा है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये भी सबको क्लियर है? आगे चलें 6 से विभाज्यता पर। अगर सबको क्लियर है सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार। ठीक है, सभी लोग टाइप करेंगे यस। ओके, सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। ओके, ठीक है। बात करते हैं 6 से विभाज्यता की। तो 6 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि कोई संख्या 2 और 3, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होती है? 6 से विभाज्य होती है। यानी अगर आपको कोई संख्या दे दी और आपको चेक करना है कि वो 6 से पूरी कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप पहले क्या चेक करोगे? क्या वो 2 से विभाजित है? फिर क्या चेक करोगे? क्या वो 3 से विभाजित है? अगर अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो हम क्या बोलेंगे? वो संख्या 6 से भी विभाजित है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लें। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया 2520। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से चेक करो सबसे पहले। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई का अंक क्या है? इसका 0 है। और हमने पढ़ा था अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए ये क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, है ना। अब आप लोग मुझे बता दो सभी बच्चे, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? चैट बॉक्स में बता दो सभी बच्चे। चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? यस, ओके। साहिल ने बोला है यस। राहुल हैं, उन्होंने बोला है यस। शिवम है, उन्होंने भी यस बोला है। संदीप नाम से हैं, इन्होंने भी यस बोला है। बाकी लोग बताइए। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता हम कैसे चेक करते हैं? ये जो अंक हैं इनको जोड़ दो। ठीक है, तो 2 + 5 + 2 + 0। जिन अंकों से 2520 एक संख्या बनी है, किन किन अंकों से बनी है? 2 से, 5 से, 2 से और 0 से। इनको मैंने जोड़ दिया। जब इनको जोड़ा तो क्या आया? 2 और 5 7, 7 और 2 9, और 9 में 0 ऐड करा तो 9 ही आया। अब ये चेक करो, क्या 9 3 से विभाजित है? हाँ, ये क्या है? 3 से विभाजित है। 9 जो है वो 3 से विभाजित
है। तो जब अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके जो अंकों का जोड़ है वो 3 से विभाजित है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब ये संख्या 2520 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, किससे विभाजित होगी, 6 से भी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह संख्या 2 से भी तथा 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह 6 से भी विभाजित होगी। सबको क्लियर है ये चीज? मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है कि 6 से विभाजित कैसे चेक करनी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। किसी कोई डाउट, किसी को भी? ओके, ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं फिर, आपको मुझे बताना है। चलिए, आपको मुझे बताना है अ, आपको मुझे इसका बताना है 1296। ठीक है, क्या मुझे ये बताओ क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन है क्या 1296 6 से विभाजित है? सभी बच्चे मुझे बताओ इसका आंसर चैट बॉक्स में। अगर है तो यस टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। ठीक है, ओके, तो संदीप नाम से हैं, साहिल हैं, इंडियन बीबी नाम से हैं, शिवम नाम से हैं, मनीषा नाम से हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं यस। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 2 से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 2 से। तो 1296 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, में इकाई का अंक क्या है, 6। 6 है, इसलिए ये क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 से तो होगी। अब चेक करते हैं 3 से। तो 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या किसी को भी मेरी वीडियो नहीं दिख रही क्या? मेरे फोन में तो आ रही है यार मेरी वीडियो। सभी बच्चे एक बार मुझे बता दो, क्या सभी को मेरी वीडियो आप दिख रही है? अगर दिख रही है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। दिख रही है, इंडियन टीवी के नाम से जो है सभी को दिख रही है। आपको ये शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो 1296 को 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ देंगे। तो 1 जमा 2 जमा 9 जमा 6। हमने जब इनको जोड़ा तो हमें क्या मिला, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18। और ये 18 क्या है, 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी 1296। अब ये 2 से भी विभाजित है, ये 3 से भी विभाजित है, तो इसलिए 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, चलिए, तो 6 से विभाजित है, सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप करके बता दो, और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो 6 से विभाज्यता का। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए, इसके बाद है 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, अब ये देख लेते हैं। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। तो ये बिल्कुल 4 की तरह है। जब हम 4 से विभाज्यता चेक करते थे तो हम लास्ट के 2 अंक देखते थे, 2 डिजिट देखते थे। ठीक है, अगर उन 2 डिजिट से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती थी। 8 से विभाज्यता में हम क्या देखेंगे, 3 अंकों की संख्या देखेंगे, लास्ट के जो 3 अंक है। ठीक है, लास्ट के जो 3 अंक है उस संख्या के वो देखेंगे। अगर उन 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे
जैसे लेते हैं ये वाला एग्जांपल 2128 है जैसे। अब इसमें देखो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी है, तो लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 1, 2 और 8, और इनसे बनी संख्या क्या होगी 128। अब चेक करो क्या 128 8 से विभाजित है, तो 8 से इसको डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8, ठीक है, 12 में से 8 गए 4 बचे, और 8 हमने यहाँ से लिख लिया, 8 से 48, ठीक है। तो ये पूरी पूरी कट रही है, पूरी पूरी कैंसिल हो रही है, तो ये 8 से विभाजित है 128। तो जब ये 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। बताइए किसी को डाउट इसमें? अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, 8 से विभाज्यता कैसे चेक करनी है। एक और बताता हूँ चलो, जैसे मैंने ये लिया 4192, ठीक है। 7 का बताऊंगा मैं, 7 का मैं बताऊंगा क्लास के एंड में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग है इनसे। क्लास के एंड में बता दूंगा मैं 7 का। देखिए 4192 में हमें क्या करना है, लास्ट के 3 अंक देखो, ठीक है, लास्ट के 3 अंक में क्या आ रहा है 192, ठीक है, 192, और इसको हमने 8 से डिवाइड करके देखा, तो 8 दूनी कितना हुआ 16, और 9 में से 6 गया 3 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, यहाँ से 2 उतार लिया, तो 8 चौक कितना हुआ 32, ठीक है। तो ये भी कटेगा, तो 192 में क्या है 8 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। चलो तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या 6048 8 से विभाजित है? सभी लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे, क्या 6048 8 से विभाजित है? यस, ओके, संदीप नाम से उन्होंने बोला यस, साहिल भी यस बोल रहे हैं, बाकी लोग बताइए, शिवम यस बोल रहे हैं, मनीषा यस बोल रही हैं, इंडियन बीबी नाम से हैं ये भी यस बोल रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों का सभी का आंसर सही है। तो इसमें लास्ट के 3 क्या है, 0, 4 और 8, इनसे बनी संख्या क्या होगी 048, मतलब 0 अगर पहले आ रहा है तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, तो सिंपल 48 हो गया, और 48 क्या होता है 8 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो 8 से विभाज्यता का, सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर ले लिया है तो फिर यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर स्क्रीनशॉट सबने ले लिया तो। हम्म, ओके, ओके, हम्म। वीडियो तो वीडियो में भेज दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, है ना। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए कि 8 का क्या था, 7 का क्या था, 6 का क्या था। तो अगर आप थोड़ा कहीं नोट डाउन कर लेंगे और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं हमसे क्या नियम, और वो नियम फिर लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 8 से विभाज्यता ये हो गई। अब 9 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, ये सिंपल जैसे 3 का होता था ना, ऐसे ही 9 का है। इसमें आपको क्या करना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, है ना, जैसे 3 का होता था, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती थी, तो ऐसे ही 9 का है, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होती है 9 से विभाजित होती है। जैसे ये वाला एक उदाहरण लेते हैं, 67,914, तो ये किन किन अंकों से मिलकर बनी है, 6, 7, 9, 1 और 4, इनको हमने जोड़ा सबको, तो जोड़कर क्या मिलेगा 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, ठीक है, 27 आया। क्या 27 9 से विभाजित है, बताओ, क्या 27 9 से विभाजित है, चैट बॉक्स में बताओ, क्या 27 को अगर हम 9 से भाग दें, यस पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यस वेरी गुड। तो जब ये संख्या यानी इसका योग 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आपको इसका आंसर बताना है। मैं एक संख्या लिखता हूँ 6 7 8 9 10, मैंने संख्या लिखी, क्या बताओ ये 9 से विभाजित होगी, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए।
साहिल, वेरी गुड। संदीप बोल रहे हैं यस, ओके। बाकी लोग भी बताइए। साहिल मना कर रहे हैं, संदीप नाम से जो है ये भी मना कर रहे हैं, इंडियन बीबी नाम से हैं ये भी मना कर रहे हैं। नहीं होगी, वेरी गुड। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम इन अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है, अब हमने इन अंकों को जोड़ना शुरू किया, तो 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 1 जमा 0, मैंने इनको जोड़ा, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 1 31, क्या आया? 31 आया। तो क्या 31 हमारा 3 से विभाजित है? नहीं है। सॉरी, 9 से। क्या 31 हमारा 9 से विभाजित है? नहीं है। तो जब ये 9 से विभाजित नहीं है तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो 9 से विभाज्यता का। ये है आपका पूरा 9 से विभाज्यता का नियम। चलिए, इसके बाद आगे चले, 10 से विभाज्यता देखिए। 10 से तो बहुत आसान है, कोई बता सकता है मुझे 10 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है क्या होना चाहिए 10 से विभाज्यता का नियम? कोई बताएगा चैट बॉक्स में, कोई बच्चा? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके, साहिल, साहिल बोल रहे हैं यूनिट प्लेस इज 0। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड साहिल। ठीक है, तो 10 से विभाज्यता का हम क्या चेक करते हैं कि जो इकाई का स्थान है, यानी यूनिट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक या यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस क्या है? 0 है, तो वो संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। जैसे 90, 1050, सब में इकाई का अंक क्या है? 0। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, सब में इकाई का अंक 0 है, तो इसलिए ये सारी संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, 5 का भी बहुत आसान था, 10 का भी बहुत आसान है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 11 से विभाज्यता देखते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, 10 से विभाज्यता किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। चलिए, 11 से विभाज्यता थोड़ा क्या कहते हैं उसको, अटपटा सा है, इतना आसान नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो जो भी आपको संख्या दी हुई है, पहले तो उस संख्या को लिख लो। ठीक है, उस संख्या में फिर आप क्या ढूंढो? जो विषम स्थानों का के अंक हैं उनका योग, और जो सम स्थानों के अंक हैं उनका योग। ठीक है, जो विषम स्थान पर जो अंक हैं उस संख्या में, विषम स्थान पर जो अंक हैं उस संख्या में उनका योग, और जो सम स्थान पर जो संख्या है, जो अंक हैं उनका योग। आप कर लोगे, आपके पास क्या आएगा? 2 योग आएंगे, फिर आपको उसका अंतर निकालना है। ठीक है, यदि वो अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, करके देखते हैं कैसे। हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये 50,259। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो, सबसे पहले मैं स्थान बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक संख्या लिखी, 2 4 6 8 5 6। अब इसमें सम स्थान कौन से और विषम स्थान कौन से हैं, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो दाहिनी ओर से हम गिनती की स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक हमारा दाहिनी ओर से होता है ना, ये होता है ना हमारा इकाई का अंक। तो इकाई के से हम क्या करेंगे? स्थान गिनना शुरू करेंगे। तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये पांचवा स्थान है और ये छठा स्थान है। कहने का मतलब ये है कि पहले स्थान पर कौन सा अंक है? 6। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा अंक है? ये लिखे हुए हैं स्थान। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा अंक है? 6। दूसरे स्थान पर कौन सा अंक है? 5। तीसरे स्थान पर कौन सा अंक है? 8। चौथे स्थान पर कौन सा अंक है? 6। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पांचवें स्थान पर कौन सा अंक है? 4। और छठे स्थान पर कौन सा अंक है? 2। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक संख्या ली, मैंने संख्या ली 246,856, ये एक संख्या ली मैंने, और मुझे ये संख्या चेक करनी है क्या ये 11 से विभाजित है। तो मैंने इस संख्या को ऐसे लिख लिया, पहले 2 4 6 8 5 6, दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, इस संख्या को मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। अब जो संख्या मुझे चेक करनी है, मैंने उस संख्या को लिखा। ठीक है, अब
इसमें इकाई का अंक कहाँ से स्टार्ट होता है किसी भी संख्या में? यहाँ से, ये इकाई होता है, फिर दहाई होता है। ठीक है, तो यहीं से हम क्या देखेंगे? स्थान देखेंगे संख्याओं के। तो ये पहले स्थान पर है 6, 5 दूसरे स्थान पर है, 8 तीसरे स्थान पर है, 6 चौथे स्थान पर है, 4 पांचवें स्थान पर है और 2 छठे स्थान पर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने एक संख्या ली है और उस संख्या में मैंने स्थान लिख दिए हैं कि कौन सा अंक कौन से स्थान पर है। संख्या क्या है? 24, 68, 56। ये एक संख्या है, मुझे चेक करनी है क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो मैंने ये पूरी संख्या यहाँ लिखी है और हर अंक का स्थान लिख दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? सम और विषम स्थान। अब सम कौन से होते हैं? सम कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये सम हुआ। विषम कौन सा हुआ? विषम कौन सा हुआ? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो भी आएगी, एक जीरो भी तो सम होता है हमारा। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 और 1, 3, 5, 7, 9, ये सम होते हैं, ये विषम होते हैं। तो ये जो एक है, ये जो पहला स्थान है, ये विषम स्थान है, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? जो एक है वो हमारी विषम संख्या है, तो स्थान भी क्या हुआ? विषम हुआ। बताओ, सबको क्लियर है ये चीज कि कैसे ये विषम स्थान हुआ? सभी बच्चे ऐसा टाइप करके बता दो मुझे। जो ये एक लिखा हुआ है ये विषम संख्या है ना, इसलिए ये स्थान भी कौन सा हुआ? विषम स्थान हुआ। दो क्या है? सम संख्या है, तो दो क्या हुआ? सम स्थान हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा स्थान हुआ? विषम। ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम। ठीक है, और ये सम। यहां तक डाउट किसी को? दो क्या होता है? सम, तो इसलिए ये स्थान कौन सा हुआ? सम। तीन क्या होता है? विषम, तो ये विषम स्थान। चार सम होता है तो ये सम स्थान। पांच विषम होता है तो विषम स्थान। छह सम होता है तो ये सम स्थान। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ, यहाँ तक बता दो, सबको क्लियर है सम स्थान और विषम स्थान तक? सभी बच्चे बता दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े, इससे आगे का स्टेप करें। अब देखो, अब जो संख्याएं विषम स्थान पर हैं उनको जोड़ दो। ठीक है, जो संख्याएं विषम स्थान पर हैं उनको जोड़ दो और जो संख्याएं सम स्थान पर हैं उनको भी जोड़ दो। ठीक है, तो पहले हम जोड़ते हैं विषम स्थान वाली संख्याओं को। ठीक है, तो विषम स्थान वाली संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं पहले। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? एक तो 6 है, प्लस और कौन सी है? एक 8 है, प्लस और कौन सी है? एक 4। ठीक है, तो इनको जोड़ के कितना आया? 8 और 6 14 और 4 18। ठीक है, अब सम स्थान वाली जो संख्याएं हैं उनको जोड़ दो। सम स्थान पर कौन कौन सी है? एक तो 5 है, 5 सम स्थान पर है, तो 5 जमा एक क्या है? 6 है, 6 जमा एक क्या है? 2 है। तो 5 और 6 11 और 2 कितना हुआ? ठीक है, अब क्या करना है? जो योग विषम का आया है और जो योग सम का आया है उनको घटा दो। तो 18 में से 13 गए तो कितना बचा? 5। समझ में आया मैंने क्या किया? जो विषम स्थान का योग है और जो सम स्थान का योग है उन्हें आपस में घटा दो। तो 18 में से 13 हमने घटाया तो क्या आया? 5। अब चेक करो, क्या ये 5 11 से विभाजित है? नहीं है, नहीं है ना। 5 11 से विभाजित नहीं है। या हम ये कहें कि अगर यहाँ पर 0 या 11 आ जाए, अगर घटाने पर 0 या 11 आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वो संख्या विभाजित है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 5, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे, एक बार और समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये बताओ, ये सबको क्लियर है? फिर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये वाला सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, सबको क्लियर है तो अब ये वाला एग्जांपल हम करते हैं। ये वाला जो है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ। ओके, तो मैंने ये लिखा। इस संख्या को हमें चेक करना है क्या ये 11 से विभाजित है। तो मैं क्या करूंगा? इस संख्या को पहले लिख लूंगा। 9 0 1 1 5 3। अब मैं
इन अंकों के स्थान लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन अंकों के स्थान लिख लेता हूँ। तो ये क्या है, पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है ना। ये क्या है, हमारे स्थान। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ कौन सा सम है और कौन सा विषम है। तो एक क्या है विषम, दो क्या है सम, तीन क्या है विषम, चार क्या है सम, पांच क्या है विषम और छह क्या है सम। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो विषम स्थानों की संख्या है उनको जोड़ दो। ठीक है, क्या करना है, विषम स्थानों की संख्या को जोड़ दो। तो पहले मैं विषम वाली स्थान की जो संख्या उनको जोड़ देता हूँ। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी है, तीन है, तो तीन जमा और क्या है एक है, एक जमा और क्या है जीरो। तो तीन और एक कितना हुआ, चार। ठीक है, अब सम स्थान वाली संख्या को जोड़ देता हूँ जो सम स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या है, पांच जमा, अगली क्या है एक जमा और नेक्स्ट क्या है नाइन, नौ। तो नौ और पांच 14 और एक कितना हुआ 15। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, जो योग आया है उनको आपस में घटा दो। ठीक है, तो 15 में से चार हमें घटाना है। तो 15 में से चार गया तो कितना बचा, 11। और हमने क्या पढ़ा, यदि वह अंतर 0 है या 11 है तो संख्या विभाज्य है। अब देखो ये अंतर क्या आया, यहाँ पे अंतर क्या आया, 11 आया। यहाँ पे अंतर 11 आया ना, तो इसलिए ये संख्या जो होगी, ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी किससे, 11 से। ठीक है, 11 से विभाजित है। बताओ सभी बच्चे चैट बॉक्स में बता दो अगर किसी को कोई डाउट है तो, और अगर क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट, 11 से विभाजित है, मैंने बहुत अच्छे से बताया। आपको पहले पूरी संख्या लिखनी है, उसके बाद उनके स्थान लिख लेने हैं, उसके बाद सम और विषम स्थान लिख लो, उसके बाद सम वालों को जोड़ो और विषम वालों को जोड़ो और जोड़ के जो है उनको आपस में घटा दो। तो घटाने पर अगर या तो 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो तो हमारी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि सम स्थान कौन से हैं और विषम स्थान कौन से हैं। ठीक है, जो सम स्थानों के हैं उनको जोड़ा पहले, जो विषम स्थानों के हैं फिर उनको जोड़ा और फिर आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्या आया, 11। जब 11 आया तो क्या क्या कह सकते हैं, मेरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित। चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आगे चलते हैं, फिर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसके बाद एक और उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, सेम यहाँ पर यही चीज की गई है, 54-45 में सम और विषम स्थान लेकर, सम स्थान इसमें कौन से हैं, 4 और 5, उनको जोड़ा 9 आया। विषम स्थान कौन से, 5 और 4, इनको जोड़ा ये भी 9 आया। और 9 में से 9 घटाने पर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही ये वाला है। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला, ये तो हमने अभी किया है। ठीक है, इसलिए ये सभी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करें फिर। आज अपने पोल में एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें चैट में करना है, फिर पोल पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी संख्या की 11, ये तो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यदि संख्या, एक संख्या दी हुई है हमें, ये 11 से विभाज्य हो तो x का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसके सम स्थानों को जोड़ेंगे और जब हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे, उनका अंतर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यही पढ़ाना हमने, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में हम सम और विषम स्थान देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यही कर देता हूँ। मैं इस संख्या पे यहाँ लिखता हूँ 9 2 x 8 9। ठीक है, ये कौन सा स्थान है, पहला। ये कौन सा स्थान है, दूसरा। ये कौन सा स्थान है, तीसरा। ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, पहले विषम स्थानों को ले लो। तो विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, 9 3 2।
ठीक है, इनको जोड़ा हमने। तो विषम स्थान स्थान वालों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 + 3 + 2, तो क्या आया, 9 × 3 = 12 और 2 = 14। ऐसे ही फिर हम जोड़ेंगे सम स्थान वालों को। तो सम स्थान पर कौन कौन से हैं, 8, x और 9, यानी 8 + x + 9। तो 8 और 9 कितना हुआ, 17, और 17 + x हुआ यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सभी को क्लियर है। विषम स्थानों के अंकों को जोड़ा है और सम स्थानों के अंकों को जोड़ा है। यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी लोग यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कितने बच्चे हैं इस टाइम क्लास में, सभी लोग यस टाइप करेंगे। ओके, सभी लोगों को यस टाइप करना है। सबको क्लियर है ना यहाँ तक। मैंने क्या किया है, विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ दिया और जो सम स्थान पर अंक है उनको जोड़ दिया। अब हमारी परिभाषा जो होती है वो ये कहती है कि इनका जो अंतर है ना, इनका जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हम पहले 0 रख के देख ले। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर 17 + x और 14 आया। ठीक है, हमें इसका अब क्या निकालना है, अंतर। तो हमारे जो योग आए थे वो क्या क्या आए थे, 17 + x में से माइनस करना है 14। ठीक है, और बराबर क्या लिखूं, 11। यही तो हमने पढ़ा। अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हम पहले 11 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 17 में से 14 गए तो कितना बचा, x। 17 में से 14 गए तो कितना बचा, 13। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको करेंगे 17 + x - 14, इसका अंतर आना चाहिए कितना, 0 या 11। आंसर 8। ओके, यस, आंसर 8 आएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या यहाँ से क्या बचेगा, 3 + x बचेगा ना, 3 + x बचेगा यहाँ से। 17 में से 14 गए, 3 बचा, और x + 3 = और ये 11 का 11 हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को, सबको क्लियर है, बताओ। इसके बाद 3 को हम उधर लेके गए। 3 को जब हम उधर लेके जाते हैं दूसरी तरफ, तो हमारा क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो x बराबर क्या होगा, 11 - 3, यानी x बराबर कितना हुआ, 8। इसलिए x का आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, ये साहिल ने बता दिया था आंसर 8। तो यही यहाँ पर पूरा सॉल्व किया गया है। आपको पहले यहाँ पर कौन से स्थान लिए हुए हैं, ये सम स्थान लिए हुए हैं, 9, x और 8, इनको जोड़ा। फिर विषम स्थान लिए हुए हैं, 2, 3 और 9, इनको जोड़ा। इनका जो अंतर है, ठीक है, वो किसके बराबर रख दिया, 17 + x - 14। तो ये बचा 3 + x। ठीक है, और ये किसके बराबर रखा हुआ है, 11 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, बताओ सभी बच्चे, अगर सबको क्लियर है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं रखा, है ना। आप ये बोलोगे कि या अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, हमने 11 ही क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा। ये भी तो डाउट आ सकता है मन में। तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, रख के देखो, 17 + x - 14 बराबर, जब आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 17 में से 14 गए तो कितना बचा, 3, यानी x + 3 = 0। और x बराबर कितना आ जाएगा, -3। क्या आप कोई संख्या x की जगह -3 रख सकते हो, क्या आपने कभी कोई ऐसी संख्या देखी है। अगर मैं 9, 2 और x की जगह रख दूं -3, ठीक है, और ये हो गया 3, 8, 9, ये कोई संख्या बनी है आपकी, नहीं बन रही ना, एक बीच में माइनस आ रहा है, तो ये पूरी कोई संख्या ही नहीं है ना। तो जब x की वैल्यू माइनस में आ रही है और जब हम यहाँ माइनस की वैल्यू रख देंगे तो कोई संख्या ही नहीं बनेगी हमारी। सबको क्लियर है ये चीज, 0 क्यों नहीं रखा, सभी बच्चे बता दो, सबको क्लियर है 0 क्यों नहीं रखा, है ना। एक बार और बता देता हूं मैं, देखो यहाँ से, यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है, इसको हमने 11 के बराबर रख दिया था। अब आप कहोगे कि 0 क्यों नहीं रखा, 0 हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर हम इसको 0 रख देते तो हमारी x की वैल्यू क्या आती, माइनस में आती, -3। और -3 अगर हम यहाँ रखेंगे x की जगह, इस क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये, इसमें x की जगह -3 रखेंगे तो वो कोई संख्या ही नहीं बनेगी। हाँ, अगर x की जगह आप 8 रख दोगे तो संख्या क्या बनेगी, 9, 2, 8, 3, 8, 9, ये हमारी संख्या बन गई, है ना। तो चलिए, आई होप ये सबको क्लियर होगा।
सबको क्लियर है ना ये चीज? आगे चले, किसी को नोट करना है? क्वेश्चन पे चलें, बता दो अगर सबको क्लियर हो, सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं फोन में। अब हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, ओके? चलिए ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, 6 से विभाज्यता आपको चेक करनी है इस क्वेश्चन में, और आंसर कहाँ करना है? पोल में। तो ओके, पोल अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो सभी लोग पोल में जाइए, इसका आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्यता का नियम आपको बताया था मैंने, याद कीजिए क्या बताया था, उसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है, सही है उनका आंसर। बाकी लोग भी आंसर करें। इस टाइम क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें। हिंट मैं इतना दे सकता हूँ कि आपको क्या करना है, 2 से और 3 से विभाज्यता चेक करनी है। वो कैसे करते हैं वो आप देखो, वो मैंने बता दिया आपको। तो सिर्फ वो 2 ही लोगों का आंसर आया, मतलब दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें, आपके पास 15 सेकंड है। ओके, आधे लोगों का ही आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर करें। चलिए, 10 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं फिर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से, दोनों से विभाज्य है, ठीक है, दोनों से। तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या है 1437, तो 2 से क्या विभाजित होगी? इसका इकाई अंक क्या है? 7। जब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो 3 से हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों से होनी चाहिए, तो ये गलत है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, इसका इकाई अंक है 0। हाँ, ये हो सकती है 2 से विभाज्य। चलिए, अगला देखो, इसका इकाई अंक है 6। हाँ, ये भी 2 से विभाज्य हो सकती है। इससे अगला देखो, इसका इकाई अंक है 9। क्या ये 2 से विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है क्या ये 3 से भी विभाज्य है, क्योंकि ये 2 से तो विभाज्य है, क्योंकि इसका इकाई अंक है 0 और इसका इकाई अंक है 6। तो ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? 2 से विभाज्य है। लेकिन अब हमें 3 से करना है, तो 3 के लिए जो 2450 है, इसके अगर मैं अंकों को जोड़ू तो क्या आएगा? 4 और 2 6 और 5 11 और 0 11। तो क्या 11 3 से विभाजित है? नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये 2 से तो है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। अब अगला देखो, अगले के अंक मैंने जोड़े, 3 जमा 5 जमा 8 जमा 5 जमा 6। तो 3 और 5 8, और 8 16, 5 21 और 6 27। क्या 27 3 से विभाजित है? हाँ है ना, 3 निम्न 27 होते हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? 3 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? सभी लोग चैट में बता दो मुझे अगर सबको क्लियर है तो। सभी लोग चैट में यस टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ये करना है, इसमें आपको चेक करना है क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 का विभाजकता का नियम भी आपको मैंने बताया था। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से बताएंगे। वेरी गुड।
एक बच्चे का आंसर आ गया, उसका आंसर सही है। ये तो बहुत आसान है, अगर आपको पता है कि नियम क्या है 8 से विभाज्य का। तो सभी लोग आंसर दें। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, सभी लोग आंसर दें। वेरी गुड। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड है, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे। और आप जो पोल में आंसर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं करता है किसी भी क्वेश्चन का पोल में, तो समझा जाएगा वो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्लास में ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। आधे बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना था, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक देखते हैं। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो सब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, 347। ठीक है, 3 अंकों से बनी संख्या है 347। इसमें 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, 0 1 6। इसमें 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, 644। इसमें 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या है, 722। अब देखो इसमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। क्या ये 8 से कट हो जाएगी विभाजित, 347 को 8 से भाग दे कर देते, तो 8 चौक 32, यहाँ से बचा 2, यहाँ बचा 7, और 8 तिया 24। तो यहाँ पर तो 3 आ गया रिमाइंडर, तो ये तो हो ही नहीं रही विभाजित 8 से, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 16। 016 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे 0 लगाए तो उसका कुछ मतलब नहीं होता। तो 16 तो 8 से विभाजित है ही, 8 दूनी 16 होते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। सी भी चेक कर लेते हैं, 644। 644 को 8 से भाग देकर देखो, तो 8 8 64 बचा, और यहाँ पर 4 आया। अब ये 4 तो इससे भाग होगा नहीं, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, और 4 क्या बच जाएगा, शेष। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा 722। 722 में भी वही चीज होगी। ठीक है, 722 को भी भाग दे के देख लो। जब हम 722 को 8 से भाग देंगे तो 8 में 72, तो बचा 2, और ये इससे कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, और 2 बचा शेष, तो ये भी नहीं पूरा पूरा कट रहा, तो ये आंसर भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है कि ऑप्शन बी कैसे है इसका आंसर? सभी लोग यस टाइप करके बताओ मेरे चैट बॉक्स में, अगर सबको क्लियर है तो। अगर सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, तो सभी लोग चैट में यस टाइप कर दो। फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, इसमें आपको 9 से विभाज्यता चेक करनी है। पोल में आंसर करना है आपको, और पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें आपको चेक करना है 9 से कौन सी संख्या विभाजित है। ओके, ओके, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम किसी ने ध्यान से नहीं सुना, इसका मतलब। वेरी गुड, एक बच्चे ने सही आंसर कर दिया है। सिर्फ एक बच्चे ने ही सही आंसर किया है अभी तक। ओके, वेरी गुड, 3 लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए आधे बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास इसको, इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं इसको एंड कर देता हूँ। ओके, तो देखो इसमें आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में। नियम मैंने आपको बताया था, विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम कि अगर अंकों का योग है ना, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो हमारी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग निकाल लो पहले। 3 + 4, ठीक है, +6 +7 +5, इसका निकालो। 1 + 2 + 4 + 5 + 4, इसका निकालो। 4 + 0 +6 + 8 +3 + 2, इसका। तो 8 + 3 + 0 +9 + 6 + 1, सबको जोड़ना है, सिंपल है। ठीक है, तो सिंपली आपको सबको जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25। तो क्या 25 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16। क्या 16 9 से विभाजित है? नहीं, तो ये संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद है 4 और 0 4 और 6 10 और 8 18 और 3 21 और 2 23। क्या 23 9 से विभाजित है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब बचा डी, इसको देख लेते हैं। 8 और 3 11 और 0 11 और 9 20 और 6 26 और 1 27। क्या 27 9 से विभाजित है? यस, तो इसलिए कौन सी संख्या विभाजित होगी 9 से? लास्ट वाली, यानी ऑप्शन डी। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दोगे, सबको क्लियर है क्वेश्चन ये। हालांकि पोल में आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया था इसका। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए आप सभी बच्चे, 10 से विभाज्यता का। इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास खत्म करते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करें, बहुत आसान है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद और फिर क्लास खत्म करते हैं। इसका आंसर जल्दी जल्दी करें, बहुत आसान है। बाकी लोग भी आंसर करें, 10 सेकेंड है आपके पास। वेरी गुड, अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किया सबका सही है। वेरी गुड, चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। बाकी जो बचे लोग हैं वो भी आंसर करें, 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले 10 से विभाज्यता का क्या नियम होता था कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। अब देखो इसमें किसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 2, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 6 और इसमें क्या है 9। तो किसमें इकाई का अंक 0 है? ऑप्शन बी में। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए। चलिए ठीक है, इसको बताइए आप। चलिए सभी बच्चों को इसको ध्यान से करना, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए, ओके। हम्म, ध्यान से करना है सभी लोगों को। कुछ बच्चे बस बिना सोचे समझे इसका आंसर कर रहे हैं। मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया था 11 का जो विभाज्यता का नियम है, फिर भी आप लोग बिना कॉपी पेन लिए सॉल्व करके, बस ऑप्शन में आपने ये देख लिया कि बाद में 11 आ रहा है और आपने उसका आंसर कर दिया। तो ऐसे सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। इसका मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे क्लास में। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5
4 3 2 1। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था आपसे 11 की विभाज्यता करनी है। मैंने ये कहा था कि जो सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका जोड़, और जो विषम स्थान पर संख्याएं हैं उनका जोड़, उनका जोड़ जो आएगा उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो इस संख्या को देखो आप, 7 8 6 7 6 4, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे पर है, ये पांचवें स्थान पर है और ये छठे स्थान पर है। ठीक है, तो सम स्थान वाली कौन कौन सी है, पहले मैं सम वाली ले लूँ या विषम वाली लूँ। चलो सम वाली लेता हूँ। तो सम स्थान पर कौन कौन सी है, 6 6 और 7। तो 6 जमा 6 जमा 7 कितना हुआ, 19। 6 और 6 12 और 7 19। विषम स्थान वाली देखो कौन सी है विषम स्थान वाली, 4 7 और 8। तो 4 जमा 7 जमा 8, ये भी कितना हुआ, 7 और 4 11 और 8 19। अब इनका अंतर देखो क्या आएगा, 19 माइनस 19 क्या आया, 0। और हमने क्या पढ़ा था, यदि किसी संख्या में हम सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करें और उनका अंतर अगर 0 या 11 आए तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अंतर 0 आ रहा है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। तो सिर्फ एक बच्चे ने इसका सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने क्या किया कि इसमें बाद में 11 आ रहा है, तो इसका आप ये लगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए सही है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, 24 को। तो 23 तक हम अपनी क्लास रखते हैं, क्वेश्चन नंबर। और चलिए ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं।